अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह आल इमरान जो कुरान की तीसरी सूरह है उसकी आयत नंबर 140 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब इंशाअल्लाह ताला उसके आगे का तर्जुमा बयान करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ताकि अल्लाह पाक साफ़ कर दे उन लोगों को जो ईमान लाए और मिटा दे काफिरों को। क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि अभी अल्लाह ने मालूम नहीं किया, इम्तिहान नहीं लिया कि कौन तुम में से जिहाद करने वाले हैं और सब्र करने वाले हैं। और अलबत्ता तुम मौत से मिलने से कब्ल उसकी तमन्ना करते थे, तो अब तुमने उसे मौत को देख लिया और तुम उसे अपनी आंखों से देख रहे हो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं, अलबत्ता गुजर चुके हैं उनसे पहले बहुत से रसूल। फिर अगर वे वफ़ात पा लें या कत्ल हो जाएं तो क्या तुम अपनी एड़ियों पर उल्टे पांव लौट जाओगे? और जो अपनी एड़ियों पर उल्टे पांव फिर जाए तो वे हरगिज़ अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ेगा और अल्लाह जल्द जज़ा देगा शुक्र करने वालों को। और किसी शख्स के लिए मुमकिन नहीं कि वे अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। लिखा हुआ है एक मुकर्रर वक्त, और जो दुनिया का इनाम चाहेगा हम उसे उसमें से दे देंगे, और जो चाहेगा आखिरत का बदला हम उसे उसमें से दे देंगे, और हम शुक्र करने वालों को जल्द जज़ा देंगे। और कितने ही नबी गुजरे जिनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वाले लड़े, बस वे सुस्त न पड़ें उन मुसीबतों के सबब जो उन्हें अल्लाह की राह में पहुंची, और ना उन्होंने कमज़ोरी जाहिर की और ना दब गए। और अल्लाह सब्र करने वालों को दोस्त रखता है। और उनका कहना ना था इसके सिवा कि उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हमें बख्श दे हमारे गुनाह और हमारी ज़्यादती हमारे काम में, और साबित रख हमारे कदम, और काफिरों की कौम पर हमारी मदद फरमा। तो अल्लाह ने उन्हें इनाम दिया, दुनिया का और आखिरत का अच्छा इनाम, और अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। ए ईमान वालों, अगर तुम काफिरों का कहा मानोगे तो वे तुम्हें फेर देंगे तुम्हारी एड़ियों पर उल्टे पांव, फिर तुम घाटे में पलट जाओगे। बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है और वे सबसे बेहतर मददगार है। हम बहुत जल्द काफिरों के दिलों में रौब डाल देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह का शरीक किया जिसकी उसने कोई सनद नहीं उतारी, और उनका ठिकाना दोज़ख है और बुरा ठिकाना है जालिमों का। और अलबत्ता अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया जब तुम उन्हें उसके हुक्म से कत्ल करने लगे, यहाँ तक कि जब तुमने बुज़दिली की और काम में झगड़ा किया और नाफरमानी की, उसके बाद कि तुम्हें वे दिखाया जो तुम चाहते थे। तुम में से कोई दुनिया चाहता था और तुम में से कोई आखिरत चाहता था। फिर उसने तुम्हें उनसे पसपा कर दिया ताकि तुम्हें आजमाए, और तहकीक उसने तुम्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह मोमिनों पर फजल करने वाला है। जब तुम मुंह उठाकर चढ़ते जाते थे और किसी को पीछे मुड़कर ना देखते थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पीछे से तुम्हें पुकारते थे, फिर तुम्हें गम पर गम पहुंचा ताकि तुम रंज ना करो उस पर जो तुम्हारे हाथ से निकल गया, और ना उस पर जो तुम्हें पेश आए, और अल्लाह उससे बाखबर है जो तुम करते हो। फिर उसने तुम पर उतारी गम के बाद अमन ऊँग की सूरत में, जिसने ढाक लिया एक जमात को तुम में से, और एक जमात को अपनी जान की फिक्र पड़ी थी। वे अल्लाह के बारे में बेहकीकत गुमान करने लगे, जहालियत के गुमान। वे कहते थे, क्या कोई काम हमारे लिए हमारे इख्तियार में है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि तमाम काम अल्लाह के लिए, अल्लाह के इख्तियार में हैं। वे अपने दिलों में छुपाते हैं जो आपके लिए है, आप पर जाहिर नहीं करते। वे कहते हैं, अगर कुछ काम हमारे लिए हमारे इख्तियार में होता तो हम यहाँ ना मर जाते। आप कह दें, अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिनकी किस्मत में मारा जाना लिखा था वे ज़रूर निकल खड़े होते अपनी
कत्लगाहों की तरफ, ताकि अल्लाह आजमाए जो तुम्हारे सीनों में है और ताकि साफ कर दे खोट जो तुम्हारे दिलों में है, और अल्लाह दिलों के भेद खूब जानता है। बेशक जो लोग तुम में से पीठ फेर गए, जिस दिन दो जमातें आमने सामने हुई, दर हकीकत उन्हें शैतान ने फिसलाया उनके बाज़ आमाल की वजह से, और अलबत्ता अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। बेशक अल्लाह बख्शने वाला बुरदबार है। ए ईमान वालो, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो काफिर हुए और वे कहते हैं अपने भाइयों को जब वे सफ़र करें ज़मीन में या जंग में शरीक हों, अगर वे होते हमारे पास तो वे ना मरते और ना मारे जाते, ताकि अल्लाह उसको हसरत बना दे उनके दिलों में, और अल्लाह ही जिंदा करता है और मारता है, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह देखने वाला है। और अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या तुम मर जाओ तो यकीनन बख्शीश और रहमत है अल्लाह की तरफ से, ये उससे बेहतर है जो वे दौलत जमा करते हैं। और अगर तुम मर गए या मार दिए गए तो यकीनन अल्लाह की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। बस अल्लाह की तरफ से रहमत ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए नरम दिल हैं, और अगर रूखे सख्त दिल होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से मुंतशिर हो जाते। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर दें उन्हें और उनके लिए बख्शीश मांगें, और काम में उनके मशवरा कर लिया करें। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा करें। बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं, और अगर वे तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद करे उसके बाद। और चाहिए कि ईमान वाले अल्लाह पर भरोसा करें। नाज़रीन, आज हमने सूरह आले इमरान, कुरान की तीसरी सूरा, इसकी आयत नंबर 141 से 160 तक का तर्जुमा बयान किया, यानी 141 से 160 तक का। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इसके आगे का तर्जुमा बयान करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन कुरान के तर्जुमों को शेयर करते आइए, आवाम में फैलाते जाइए। यही मेरी आपसे गुजारिश है। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।